Holy moly, everyone! Welcome to your own channel. This is your boy, a decent trader. Now, today is 19th September, and as planned, कल मैंने मार्केट को नहीं देखा. मैंने छुट्टी ली, थोड़ा सा 2-3 दिन से मेरा ब्रेक इवन नीचे, फिर काइंड ऑफ ब्रेक इवन पे ही मैं अभी लड़ रहा हूँ. मैं जूझ रहा हूँ कि मैं ब्रेक इवन से ऊपर कैसे जाऊँ. तो अभी भी मैं ब्रेक इवन हूँ नहीं, स्लाइड लॉस है. उसको कवर करने की पहले कोशिश करते हैं, फिर कुछ देखते हैं. बट लेट्स डाइव इनटू द चार्ट. नाउ इन यूरो यूएसडी क्या मस्त मैनिपुलेशन हुआ है ना यार. धोखा हुआ है बायर्स के साथ मार्केट में. पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप ये मेरी जो सीरीज है, आई एम ट्राइंग टू पास माय फंडेड चैलेंज बाय द वे इन दिस सीरीज. इससे पहले मैंने कोई भी फंडेड चैलेंज आज तक पास नहीं किया है, बट मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और मुझे पता है एक दिन मैं आराम से एक फंडेड चैलेंज जरूर पास करके दिखाऊंगा. तो पिछली न्यूज में हम लोगों ने डिसेंट प्रॉफिट बनाया था. मैं अगर आपको अपनी क्लोज पोजीशन दिखाऊं, पास्ट 7 डेज, एक्सपैंड द लिस्ट, ये छोटा जो प्रॉफिट है ये +13 एंड +5. इससे पहले एक ही छोटे छोटे लॉस की मेरी स्ट्रीक चली थी, मतलब स्ट्रीक थोड़ी लंबी चल गई है. तो अभी पता है मेरा मेंटालिटी क्या हो चुका है. मैं ना ज्यादा मार्केट के साथ ना होल्डिंग नहीं खेलूंगा. मैं मार्केट के साथ खेलूंगा स्कैल्पिंग. मैं करने वाला हूं भाई अब सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प प्लान. तो मेरा प्लान सुनो अब, ठीक है. सबसे पहला प्लान, 5 से 6 ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है. प्लान करेंगे, ऐसे आंख बंद करके नहीं लेंगे, प्लान करेंगे. दूसरा प्लान, अगर पहले 3 से 4 ट्रेड में मेरा लॉस हो गया, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है होने की, मैं अगली 2 ट्रेड में वहीं पर ही एंटर करूंगा जहां से मेरा प्रॉफिट होना लाजमी हो, और छोटे लॉट से लॉट साइज एकदम कम कर दूंगा और कम लॉस पे ट्रेड करूंगा. अगर 2 ट्रेड इसके बाद मेरे प्रॉफिट में आ जाए तो मैं शायद 1-2 ट्रेड का ही लॉस में रहूंगा, और फिर उसके बाद वी विल ट्राई टू ट्रेड मोर. मे बी आई कैन ट्रेड 3 और 4 ट्रेड्स मोर. अगर उसके बाद भी नहीं हो पाता तो अपना दिन नहीं बोल के क्लोज करेंगे. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल फॉर टुडे इज, मैं साली किसी भी ट्रेड को होल्ड नहीं करूंगा भाई. पता है क्या, ये जो मेरे लॉसेस देख रहे हो आप, जो कोई भी देख रहा है, मेरे को लास्ट 7 दिन में $50 का झटका लगा है. बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो $30 का ही झटका है, कोई बड़ा नहीं है, कर लेंगे रिकवर. बट ये जो स्ट्रीक बन रही है ना, ये इसमें 60% ऑफ द ट्रेड्स वर इन प्रॉफिट, बट मैंने बुक नहीं किया, मैंने स्टॉप लॉस दिया. $13, $18, $15, $14, ऐसे ऐसे मुझे काफी ट्रेड्स में दिखे हैं, बट फिर भी मैंने नेगेटिव में क्लोज किया. तो यहाँ पर 2 चीजें सीखने को मिलती है. पहली, अगर ट्रेड मेरी डायरेक्शन में गया, अगर मेरी डायरेक्शन में गया, ये मेरा 3rd हो गया, ये मेरा 4th है रूल, कि अगर मेरी डायरेक्शन में गया ट्रेड तो मैं अपने स्टॉप लॉस को करूंगा भाई ट्रेल, चाहे कुछ भी हो जाए. मैं एक्सपैंड नहीं करूंगा, मैं अपने बेस वैल्यू से, जहां से मैं एंटर कर रहा हूं, उससे और दूर नहीं करूंगा स्टॉप लॉस, बल्कि उसके पास में लेकर आऊंगा, कम से कम लॉस पे कट करूंगा. और अगर एक बार मेरी डायरेक्शन में गया तो उस केस में भी मैं जल्द से जल्द मार्केट से बाहर निकलूंगा, ठीक है. तो एम करते हैं आज लॉस और प्रॉफिट दोनों का. अगर मैं बताऊं तो अराउंड 1:1.5, बस ये एम करेंगे. और 1:1.5 अगर चल गया तो उसके बाद थोड़ा सा और होल्ड करने की कोशिश करेंगे, मे बी 2 कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस को 1:1 पे डाल देंगे. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं $10 से $15 प्लान कर रहा हूँ प्रॉफिट का एक ट्रेड में, और अगर मैं 5-6 ट्रेड लेता हूँ, उसमें से 3 से 4 ट्रेड भी चल गया अगर मेरा, तो मैं कोशिश करूंगा $30 से $40 बनाने में. लेकिन अगर इसका ही उल्टा हो गया तो मैं 8
$5 से $10 पे मैं अपना ट्रेड ऐसा प्लान करूंगा जहां पर मैं लॉस को बेयर कर सकूं। ठीक है, अगर 2-3 ट्रेड, जैसे जो मेरा पहले वाला रूल था कि अगर 3 से 4 लॉस हो गया तो अपना पोजीशन साइज कम करके प्रॉफिट कम। तो लेट्स जस्ट, मैं ना अपनी साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो लेट्स जस्ट नॉट ट्राई टू मेक मनी फास्ट। इट शुडंट बी आवर लाइक गोल। मैं इस अप्रोच को ही मिटाकर एक नई अप्रोच इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने लिए, एकदम नया, जिसको बोलते हैं ना अटेंशनल स्पेस। उस अटेंशनल स्पेस में मैं एक चीज डाल रहा हूँ विच इज प्रैक्टिस एंट्रीज एंड book as much profit as I can or cut losers as early as possible. So this is my plan. Let's just delete everything. तो अभी ये इस जोन के कहीं बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वी डोंट नो। कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ सकता है मार्केट, बट जिस हिसाब से लोअर हाइज में है तो इट शुड गो डाउन थोड़ा सा। हम एक यहाँ पर ना स्कैल्प जो है, हम आई गेस 45 मिनट पे अगर यहाँ से कुछ अच्छा कैंडल, अगर ये कैंडल 1 मिनट 31 मिनट के बाद यहाँ से एक डोजी कैंडल बनाता है तो हम लोग 5 मिनट पे थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ से कैसे चलता है। अगर 5 मिनट पे भी इसने कहीं ना कहीं लोअर हाइज मुझे बनाता हुआ दिखाया है, यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, वैसे शॉर्ट करने का अभी भी काफी अच्छा मौका है, तो लेट्स जस्ट प्लान अ ट्रेड इन गोल्ड इटसेल्फ। मैं 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ चार्ट को, और अभी यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट पे देखूँ तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। छोटा सा ट्रेड रहेगा, एकदम तुरंत वाली जो कैंडल है इसके हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, बट ये देखना है कि इस लेवल से ना एक बार मुझे रिजेक्शन भी देखना है कि यार मतलब कैंडल को जो है थोड़ा सा रेड क्लोज होने देते हैं, एकदम से जंप इन नहीं करते, यहाँ से ब्रेकआउट भी आ सकता है ना। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अगर यहाँ से कुछ बनता है सिनेरियो तो आई विल डेफिनेटली बी शॉर्टिंग। अगर मैं 1 मिनट पे देखूँ तो क्या 1 मिनट पे बन रहा है, यहाँ पर 1 मिनट पे बाइंग जोन बना रहा है ये, तो अभी तुरंत में तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर हमें कुछ भी डिसीजन लेना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, एक पर्टिकुलर रेड कैंडल बनाता है, वापस ऊपर आता है, तो हम वहाँ से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बट इस लेवल का जो प्रीवियस यहाँ से सेलिंग हुई है, इस लेवल का बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है मार्केट ने, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, एक सीधा एक फॉल आया है। बट मार्केट इज इन हायर हाइज, तो हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड तब तक नहीं जा सकते जब तक यहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टर का चेंज ना मिले, या फिर ये पूरा जो ब्रेकआउट है ना इसका एक्चुअल ब्रेकडाउन ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर काफी लोग अभी ना बाय करके बैठे होंगे, बाय करेंगे भी, तो यहाँ पर 2 चीजें हो सकती है। लेट्स जस्ट गो बाय द ऑड। अगर हम लोग मोमेंटम के साथ ही चले तो यहाँ से हम लोगों को ना आई गेस एक 0.02 से ना आई गेस मुझे यहाँ से बाय करना चाहिए, क्योंकि कैंडल भी काफी अच्छा बन रहा है, और हम लोग जो है अभी मैं स्टॉप लॉस देखूं तो स्टॉप लॉस होगा दिस। ठीक है, अराउंड 3-5 हम ओके। ठीक है, अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा फिर से रुक जाते हैं थोड़ा सा, कुछ भी हो सकता है, इधर से कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर से भी इसने एक और सेलिंग जोन बना दिया। ये अभी दोनों जोन ना आपस में थोड़ा सा जो है एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं। अभी यहाँ से अगर मुझे एक साइड का मोमेंटम पकड़ना हो, आई गेस वी शुड सेल। ठीक है, सेम कैंडल हाई का मेरा सेलिंग पोजीशन बनेगा यहाँ पर। ओके, तो अच्छा है। यहाँ पर जैसे कि मेरा था 1:1.5 का, मैं कुछ प्लान करूंगा 1:1.5। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लिक्विडिटी है ना नीचे, ये लिक्विडिटी मैं एम कर रहा हूँ, अगर यहाँ तक आता है तो हम लोग बुक करेंगे, निकलेंगे। और जैसे ये 1:1.4 के राउंड आ जाएगा, मैं इसको ट्रेल करना पसंद करूंगा इसी कैंडल हाई के ऊपर। ठीक है, इसका टीपी डालते हैं सबसे पहले, ये होगा हमारा टीपी। लेट्स सी,
क्या ये आता है? कैंडल क्लोज करेगा बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अगर अगेंस्ट चला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और इसमें मेरा स्टॉप लॉस कितना है, पहले ओपन पोजीशन में जाके स्टॉप लॉस देखते हैं। अराउंड, ओ माय गॉड, $12। वाओ, अराउंड $20 का प्रॉफिट होगा इसमें अगर आया तो। चलो देखते हैं यार, मोमेंटम का काफी अच्छा आ रहा है और नीचे से जा रहा है, तो अब ट्रेलिंग का काफी अच्छा हमारा बन गया है। वक्त आ गया, ट्रेल कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोटल रनिंग प्रॉफिट $7, अराउंड 1:1.4 है, बट हमारा थोड़ा सा 1:2 हो गया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि कहीं इधर की तरफ अपना जो है ना, क्योंकि मार्केट अभी हायर हाइज में ही है, तो फिर देख लेते हैं। अगर देखो अभी इसने ना अपने सेकंड तक भी काफ़ी अच्छा दे दिया है, तो कैंडल बॉडी हाई पर ही रख लेते हैं। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन फेलियर आ गया ना, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, और ये अपने 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 लोअर बैंड पर भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये लोअर बैंड पर भी है, देख लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं, इसको इधर तक ही ले लेते हैं और ख़त्म करते हैं ट्रेड को, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। और इधर से अगर ये पूरा रिवर्स हो गया तो वो हम झेल नहीं पाएंगे हम, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो बॉडी की हाई पे ही रखते हैं। ठीक है, जल्दी से। चलो मिल गया क्लीन प्रॉफिट, एकदम 2 से 3 कैंडल में आया। कितना डॉलर का प्रॉफिट हुआ है हमारा क्लोज पोजीशन अराउंड $10। वेरी गुड। तो एकदम स्विफ्ट प्रॉफिट मिला है हमें, हमने 1 मिनट पे स्कैल्पिंग किया है। अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी मैं बताऊं ना, यहाँ से अगर रिवर्स कैंडल हो गया तो हमें निकाल भी सकता था, और यहाँ से एक नीचे की तरफ भी ना एक ट्रेंड लाइन आ रहा था अराउंड ये लेवल, और यहाँ से बाइंग आने की बहुत अच्छी चांसेस। और अगर हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमें क्विकली यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वेरी गुड डिसीजन, एकदम बहुत तुरंत डिसीजन लिए हमने। 1-2 अगर मैं 0 पॉइंट, बहुत अच्छी बाइंग आई है वापस से, और 5 मिनट भी बाइंग ही बना रहा है। तो थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा अगर यहाँ से एक पुश नीचे की तरफ मिलता है, क्या वो सस्टेन कर पाता है। अगर नहीं, अगर सेकंड कैंडल भी हमारी ग्रीन ही बनी और इस प्रीवियस इस लेवल का अगर इसने ब्रेकआउट करा, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं 5 मिनट को देखूँ तो 5 मिनट में बहुत अच्छी कैंडल बन रही है, परफॉर्म हो रही है। प्रीवियस ये बाइंग जोन ये था, एक सेल टू बाय प्राइस एक्शन था, हमारी एग्जिट एकदम डिफाइंड थी। बट नेक्स्ट कैंडल देखो कितना अच्छा ग्रीन बना है। और अगर हम लोग ट्रेंड के साथ ही है, तो यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट किया तो काफी अच्छा ब्रेकआउट ही कर सकता है। ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो मुझे दिख भी रहा है, तो चलो बाय करते हैं। अभी यहाँ से फेलियर हो गया तो वो एकदम बैड लक होगा, और हम यहाँ से, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो अराउंड इसमें कितना करें, लेट्स सी हम कितना इसमें खींच सकते हैं। ठीक है, ट्रेड को थोड़ा कैंसिल करने का फास्ट डिसीजन इसलिए लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना क्या हुआ है कि इस लेवल पे काफी अच्छे सॉलिड बाइंग थी। ठीक है, तो मार्केट में ना एक कॉन्सेप्ट है, अभी मैं मतलब बस आई एम जस्ट गोइंग बाय द ऑड्स। मैं जो प्रीवियस डेटा कलेक्टेड है मेरे पास, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं एकदम 100% सही नहीं हो सकता हूँ। यहाँ से मार्केट फट सकता है ऊपर की तरफ, पूरा का पूरा चांस है। बट क्या मुझे डेटा के साथ जाना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी अपने, देखो मैंने अभी बोला था यहाँ पर एक विक बना सकते हैं, विक बनाया है इसने, और सीधा ये मतलब फॉरेन एक्सचेंज मुझे क्यों अच्छा लगता है, छोटे से छोटे लेवल अगर तुम मार्क करते हो ना, उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट करता है। अभी अगर मैं यहीं पर ही 1 मिनट पे स्टबर्न रहता तो मेरा स्टॉप लॉस चला जा चुका होता। अभी मैंने इसमें कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है, अराउंड $60 का प्रॉफिट लिया है, बट प्रॉफिट इज प्रॉफिट। ठीक है, अगर सोचो मैं यहाँ से ना निकलता और यहीं से ही ट्रैप कर लेता, यहाँ पे कितने लोग ट्रैप हुए होंगे। तो मार्केट इज ऑल अबाउट ट्रैप। आपको ये देखना है कि आप वो ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं। अब यहाँ पर सेलिंग हुई थी, यहाँ पर भी काफी लोगों ने, इस ब्रेकआउट पे तो भाई साहब इतने लोगों ने पंच किए होंगे ना अपने बाइंग ऑर्डर कि मार्केट और ऊपर जाएगा। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, लेकिन नेक्स्ट कैंडल रेड बना, सेंटीमेंट गायब।
मार्केट से अब फियर सेंटीमेंट है इधर बायर्स के लिए बहुत ही, मैं जिसे बोलते हैं ना, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता तो यहाँ से सीधा फट के अपना टारगेट पे चला जाता, लेकिन एक कैंडल भी अगर मेरे अगेंस्ट गई मैं यहाँ पर नहीं टिकने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्रैप होने से बचना चाहता हूँ। बस मैंने वही किया, ट्रैप होने से मैं बचा। अभी अपने ईएमए पर है और लास्ट जो मेरा बाइंग जोन था वो यही था और इसी का ही आ गया। देखो इधर जिस चीज की मुझे डर था वही हुआ, तो हमारी इसमें भी एग्जिट काफी अच्छे से प्लान थी। हाँ, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा था, मार्केट में जब बहुत बार बाइंग होती है या फिर बहुत बार सेलिंग होती है ना, तो वो जो जोन होता है ना एक, वो अगले प्राइस एक्शन के लिए एकदम रिवर्सल जोन बन जाता है। क्यों? देयर इज अ सेइंग दैट बाइंग कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस जोन एंड सेलिंग कैन एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। मैं एकदम उल्टा बोल रहा हूँ। क्यों? यहाँ पर बाइंग हुई है इस लेवल पर, काफी बार आप देखोगे बाइंग हुई, इस लेवल से अब क्या हो रही है? सेलिंग हो रही है। सी, सेलिंग जोन बनाया मैंने, जहां पर पहले सपोर्ट मिल रहा था, सपोर्ट इज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस नाउ एंड देयर विल बी सम प्राइस एक्शन, सम प्रीवियस डेटा जहां पर रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस चीज को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था और इस पर्टिकुलर ट्रेड पे हमारा कैलकुलेशन काफी अच्छा था, एकदम कैलकुलेटेड रिस्क था। अभी अगर यहाँ से फट गया ऊपर तो फिर भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, और अब मुझे ये रिग्रेट नहीं करना है कि यहाँ से ऊपर चला गया, मुझे होल्ड करना चाहिए था। नो, मैं सिर्फ यहाँ पर स्कैल्पिंग प्रैक्टिस करने आया हूँ। मैं आऊंगा, अगले 2 से 3 कैंडल में निकलूंगा। अगर मैं सही हूँ तो मैं पैसा बना लूंगा, अगर मैं नहीं हूँ छोटा लॉस दूंगा। भाई मुझे माफ कर, मुझे नहीं रहना है मार्केट में, ठीक है? तो बढ़िया, सेकंड स्कैल्प हुआ है, सेकंड भी काफी अच्छा गया है, अराउंड $7 का इसमें प्रॉफिट है। अभी कुछ 1-2 ट्रेड और अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ से वापस से एंटर करता हूँ तो क्या ये सही रहेगा मेरे लिए? बट कैंडल काफी अच्छा बन रहा है और ब्रेकआउट कैंडल है, तो कितना ही लॉस हो जाएगा, बट देखते हैं। काफी अच्छा कैंडल बन रहा है, तो चलो एक और 0.2 से ही बाई करते हैं, ठीक है? बाई किया मैंने वापस से, स्टॉप लॉस रखूंगा मैं ये प्रीवियस कैंडल और 1:2। इस बार हम लोग इस लेवल पे तो इसको जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है? बाइंग में है इसलिए मैंने वापस से री एंट्री की है। अगर यहाँ से वापस ये निकल जाता है इधर की तरफ, मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है। अभी यहाँ से अगर फटा ऊपर तो काफी अच्छा फट सकता है, लेकिन अगर वापस यहाँ से सेलिंग आई तो फिर ये धोखा हो जाएगा ना काफी लोगों के साथ। तो लेट्स सी, अगर ये 14 सेकंड में काफी अच्छा कैंडल बनता है ऊपर की तरफ तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें ये बाहर निकाल सकता है। जिस हिसाब से यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे यहाँ पर, बट ये 1 मिनट का ऑर्डर फ्लो जो है उसको कर, बट यहाँ से सेलिंग आ रही है गाइस, थोड़ी सी यहाँ से गलत हो सकता है। हो रहा है भाई इतना मैनिपुलेशन, देखो कितना वोलेटाइल है ये। क्या प्रीवियस कैंडल लो पे रखना सही है? अगर यहाँ तक आया तो यहाँ तक भी आ ही जाएगा मुझे लग रहा है, बट क्या मैं इसमें अगर इतना रख दूं अपना, चलो निकाल ही दिया, देखा यहाँ तक आया तो यहाँ तक भी आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा ये एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये थोड़ा स्कैल्प हमारा गलत हो गया। एंट्री बहुत वैसे सच बताऊं तो रिस्की थी, बट लुक एट द ब्राइट साइड, $2.7 का ही लॉस है। ओके, दिस इज समथिंग दैट वी कैन मूव विद। अभी हम लोग अराउंड $15 का जो है प्रॉफिट में है एंड लेट्स जस्ट सी, वापस से इसने धोखा कैंडल बनाया है यार। अगर ये रहता ना अपना स्टॉप लॉस तो मे बी, अगर ये अब यहाँ से फट गया ना ऊपर की तरफ तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन सोचो अगर यहीं से ये गिर गया तो अच्छा भी लगेगा कि भाई कम से कम
लॉस में देखा गया अपना जो हमारा जो फाइनल वो था ना स्टॉप लॉस गया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैप बनाया है। यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर सेलिंग हुई, ठीक है, यहाँ पर बायर्स आए, ट्रैप बनाया, बायर्स आए, ट्रैप बनाया है। अबे यार मिस हो गया, बोलते ना क्लोज मिस, वो था ये। मैंने एंटर नहीं किया बाय द वे, ये जो टूल लगा हुआ है बस ऐसे लगाया है मैंने देखने के लिए। इस लेवल का आया ब्रेकआउट और बूम हमने एंट्री करी थी बट थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि ये जो फॉल था ना थोड़ा ज़्यादा एंटिसिपेटेड नहीं था। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पर आ जाता ना, थोड़ा कंसोलिडेट ना करता, तो इसमें हम लोग पकड़ सकते थे एक पर्टिकुलर बढ़िया ट्रेड पकड़ सकते थे। सो हमें एक ट्रेड मिल गया है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में मैं थोड़ा सा ओवरलॉट लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग सेल करने वाले हैं, अभी पर्टिकुलर पॉइंट से भी सेल करने वाले हैं। 1 आवर पे भी बहुत बहुत बढ़िया, यहाँ से बाइंग आ गई तो वो अलग बात है, बट 5 मिनट बहुत बढ़िया नीचे की तरफ जा सकता है। तो चलो इसमें प्लान करते हैं यूरो यूएसडी। थोड़ा सा ओवर सोल्ड पोजीशन मुझे मिल रहा है। अगर ये थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ कुछ अच्छी सेलिंग जोन पे मुझे मिले ना, यहाँ पर तो नहीं बेचूंगा मैं, थोड़ा वेट करते हैं इसमें यूरो यूएसडी में। बट बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, नो डाउट। चलो 1 मिनट पे प्लान करते हैं, सेल करते हैं 0.2 से ही, ठीक है। अभी के लिए हमने ये सेल किया है, इस हिसाब से मैं ये रख रहा हूँ स्टॉप लॉस, और जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है ऑर्डर फ्लो को ये जो है कर रहा है रिस्पेक्ट। लेट्स एम फॉर इतना, ठीक है, टीपी इतना लेते हैं, निकल जाएंगे। अगर यहाँ से बाइंग आ गई तो यहाँ से बाइंग आ सकती है वैसे मोमेंटरीली, बट नीचे यहाँ पर मुझे एक लिक्विडिटी भी नजर आ रही है, इस वजह से बस मैं इसको एम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये ट्रेड रिवर्स हो गया, अपने डायरेक्शन के अगेंस्ट चला गया, तो फिर इसमें थोड़ा सा जो है ना हमें, बट जिस हिसाब से सेलिंग कैंडल बन रहा है 5 मिनट पे भी, 5 मिनट के हाई का ही अगर मैं देखूँ 1 आवर के हाई का, तो 1 आवर का हाई मुझे कहाँ बता रहा है, स्टॉप लॉस बता रहा है कैंडल बॉडी पे, ये बोल रहा है मुझे ये स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, ठीक है। वाओ वेरी गुड, 1 आवर और ये दोनों लाइन कर रहे हैं। अभी अगर यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल गया, क्विक प्रॉफिट होगा, लेके निकलेंगे। बट ये लोअर बैंड पर है, थोड़ा सा ये मुश्किल है, ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करते, निकलते हैं। क्रॉस $5 पे निकल रहा हूँ मैं। अगर देखो यहाँ से अगर एक बार में जाता तो मैं मान सकता था कि हाँ, क्योंकि हमने अगेंस्ट द ट्रेंड लिया है, 1 मिनट कुछ ज़्यादा भरोसेमंद होता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ से अगर ये फॉल कर गया तो ठीक है, मुझे लगेगा कि मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया है, बट मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मुझे ये भूलना नहीं है। मैंने पता है अपनी साइकोलॉजी एकदम बदलना क्यों प्रेफर किया है, क्योंकि मैंने ना एक आधे दिन से ना मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। तो जब आप ट्रेडिंग से थोड़ा दूर होते हो ना, तो आपको ये रियलाइज होता है कि मार्केट में मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ। तो मेरी एक ना स्ट्रीक बनती है, वो स्ट्रीक ना मतलब ऐसी होती है मेरी -7, -8, -10, -16, -14, -21, और ये ना मतलब कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता हूँ मैं, और ये मैं मिनिमाइज भी कर सकता हूँ। मैं अब क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ग्रीन्स देखना चाह रहा हूँ कि +5, +10, +14 अगर मिलता है तो +15, कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ मैं। अगर मार्केट जिस दिन हमारे लेवल पे अच्छा चल गया, उस दिन और अच्छा मिल जाएगा। बट ये है कि जहाँ से एंटर करो वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम तो मिलना चाहिए। आज मैंने जिस हिसाब से स्कैल्पिंग करी है ना, मतलब उस हिसाब से मैं बड़ा प्रॉफिट भी कर सकता था अगर मैं होल्ड करूँ, लेकिन मैं ब्रेक इवन पे भी जा सकता था और मैं लॉसेस भी दे सकता था। अभी देखो वापस अपने डायरेक्शन में जा रहा है। बस अभी ये ट्रेड देखने के लिए ना दिल पे बहुत ज़्यादा वो रखना पड़ेगा, पत्थर। तो हम लोग वापस एंटर कर सकते हैं क्या? वापस एंटर कर सकते हैं आई गेस। चलो सेल करते हैं। बाइंग जोन पे है, निकलते हैं। मैं नहीं रह रहा इसमें, देख लिया मैंने।
है नहीं ये ट्रेड लेने लायक, ठीक है छोड़ो। ये देखा, बोला था मैंने ये लिक्विडिटी जाएगी। देखो ये वाली जो कैंडल बनी है ये फियर कैंडल है, परफेक्ट। ये भी अब फियर कैंडल बन रही है, यहाँ से लोग निकल रहे हैं, यहाँ से लोग निकल रहे हैं, यहाँ से लोग निकल रहे हैं, निकल गए, मतलब काफी लोग निकल गए, इनकी लिक्विडिटी निकल गई, इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं अभी। ये बड़ा कैंडल भी बन गया ना, अगर इनके भी निकलेंगे, देखिए अगर यहाँ से बाइंग आ गई तो फिर थोड़ी और पोजीशन बनाई जाएगी इनके द्वारा कि चलो बचा के देखते हैं थोड़ा सा अपने आप को, बट निकल रहे हैं लोग। गोल्ड में मैंने अपने दिन का लास्ट ऑर्डर पंच किया है, यहाँ से वापस से बाइंग आ सकता है। प्रीवियस कैंडल के हाई पर ही मेरा टारगेट है। मैंने 0.2 और 0.02 करके 2 बार एंट्री बनाई है, बट अगर यहाँ से अगर ये पूरा रिवर्स हो गया ना तो वो पूरा बैड लक होगा। और आज मुझे कहीं ना कहीं स्लाइड प्रॉफिट या फिर स्लाइड या फिर ब्रेक इवन पर मुझे डे क्लोज करना पड़ेगा। बट अगर यहाँ से अच्छा बाइंग कैंडल बन जाएगा तो फिर हम लास्ट ये जो बाइंग है ना बस इधर तक एम करेंगे। बट जिस हिसाब से बन रहा है लेट्स सी क्या होता है। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं बंद कर दूंगा सीधा और अपने आज के दिन को मैं बोलूँगा सायोनारा। तो पता नहीं ये जो कैंडल बना ना, अभी ये जो रेड कैंडल बना, मेरा ऐसा हो गया था कि स्टॉप लॉस एकदम कम कर दो, यहाँ पे कर दो, वो मैंने किया और देखो अब नेक्स्ट कैंडल क्या बना है। तो ये तो अपना नहीं चल पाया, कोई बात नहीं। अब मेरा लास्ट ट्रेड था तो वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस, ठीक है। हर एक दिन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, बट फिर भी हम आज प्रॉफिट में हैं, आज प्रॉफिट में मार्केट को क्लोज कर रहे हैं। आज का थोड़ा ट्रेड का हिस्ट्री देख लेते हैं। आज हमने काफी सारे स्कैल्प किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्कैल्प किए हैं, जिसमें रेड अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 रेड है, 3 ग्रीन है। ओवरऑल प्रॉफिट है, कमीशन के बाद का है ये। और 85 पर आ गया। अभी $15-20 का और होगा ना अगले हफ्ते। अब मैं ट्रेड करूंगा क्योंकि अब 6-7 ट्रेड हो चुका है ऑलरेडी, तो मुझे रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस करना है और मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग पर ही फोकस करूंगा, ठीक है। तो इट वाज अ गुड सेशन, आज काफी कुछ सीखा मैंने। आज मैंने पता है क्या सीखा, सबसे बड़ा कि आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस है ना, पहले तो उसकी रिस्पेक्ट करनी सीखो। भले ही 2-3 प्रॉफिट आ जाए, उसके बाद ऐसा होता है कि कम से कम पहले से पहले निकलना। इससे पहले जो यूरो यूएसडी का इतना मक्खन ट्रेड चला है मेरा, उसमें अराउंड $20 तो मैं मिनिमम ले लेता। अगर वो $20 आ जाते ना, मैं क्लोज कर देता दिन को अराउंड $38-40 पे। बट वो मैं वहां पर पेशेंट नहीं था जहां पर होना चाहिए था, और यहाँ पर भी नहीं था पेशेंट। यहाँ पर मुझे लिटरली एक वक्त पे मेरा प्रॉफिट दिखा था, बट इस एक रेड कैंडल ने मुझे बाहर निकाला और मैं यहाँ से बाहर निकला, रिस्पेक्टफुली निकला, अच्छी तरह से निकला, काइंड ऑफ ब्रेक इवन। बट आज वो यूरो यूएसडी वाला कैप्चर करने का दिन नहीं था। बट हाँ, उसने मुझे ये सिखाया कि अगर ट्रेंडिंग है मार्केट तो ट्रेंड के साथ यू हैव टू राइड द ट्रेंड, है ना। तो ठीक है, अभी मेरा हो चुका है, मैं और ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, अगर छोटे छोटे जितनी भी मैंने स्कैल्प लिए, जो भी देख रहा है ये वीडियो, प्लीज लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर थॉट्स बिलो। मिलता हूँ अगली ट्रेड डॉक्यूमेंट पे ऑन मंडे। I'll record some session on 22 now, ठीक है। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं छोटे
लॉसेस पे काम करके अगर एक अच्छा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करूं और मतलब स्लो एंड स्टेडी अगर अपने अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करूं, अगर मैं 100 या $150 भी अगर मैं ऊपर चला गया ना इस अकाउंट में, अभी तो मैं ब्रेक इवन पे ही जूझ रहा हूँ काफी एक हफ्ते से, अगर $100-150 ऊपर चला गया ना ये अकाउंट, मैं अपना रिस्क बढ़ा दूंगा। मैं जहाँ पर अभी ये छोटा छोटा रिस्क करके $7 $8 कहीं पर ब्रेक इवन निकल रहा हूँ, ये सीधा डबल हो जाना है। $15 $16 का रिस्क होगा और $25 $30 तक मैं ट्रेड को करूंगा होल्ड, ठीक है। तो वो टाइम के साथ आएगा और वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा, और हम यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करने ही आए हैं। डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में ट्रेड करने आए हैं, डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड करने आए हैं। बहुत सारे सेटअप्स ऐसे होंगे जो हमें हमारे सामने बनेंगे, हम उन पे ट्रेड करेंगे, गलत होंगे सही होंगे वो अलग बात है, लेकिन मार्केट को बीट करेंगे एक दिन। आई विल बीट द मार्केट। और वो मैं बीट द मार्केट ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जहाँ से बाय किया वहीं से मार्केट को ऊपर ले जाऊं, नहीं, वो होगा साइकोलॉजी। मैं साइकोलॉजिकली मार्केट को बीट करूंगा एक, सच में। तो आज का हो गया मेरा $15, हम लोग अपने घर ले जा रहे हैं। पीस आउट।